भगवान के एक भक्त श्री विदुर जी महाराज की कथा सुनाई गई। विदुर के घर, विदुरानी के घर भगवान भक्त वत्सल पधारे और माता विदुरानी और श्री विदुर जी ने अपने आराध्य भगवान को देख करके अपनी भावनाएं अर्पित करी और भगवान ने उनके छिलके का प्रसाद पा करके ये साबित कर दिया कि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। इस प्रकार विदुर महाराज की कथा सुनाई गई। फिर जब सृष्टि आगे बढ़ रही थी तो ये रहेगी कहाँ, ये चिंता हुई ब्रह्मा जी को। तो श्री वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य गया। उस हिरण्याक्ष ने जाकर के श्री वराह भगवान से युद्ध किया। वराह भगवान के पास भी इसको नारद जी ने भेजा, क्योंकि सारी दुनिया में खोजता घूम रहा था, भाई हमसे कोई युद्ध करो, हमारे हाथ में खुजली चल रही है, हमको लड़ना है, किसी से युद्ध करना है। तो सबसे जाके पूछता, पर सब कहते भाई बेकार में हम क्यों लड़े। नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, आप लड़ोगे नारद जी, आपको आता है लड़ना? नारद जी बोले लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता है। मतलब स्थान बता देंगे कि कौन तुमसे लड़ सकता है। ऐसा एक ही है, वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को ला रहे, जाके तुम लड़ लो, तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो गया हिरण्याक्ष, जाकर के श्री वराह भगवान से युद्ध किया। भगवान ने इस दैत्य को मारा और माता पृथ्वी को लेके समुद्र से बाहर आए। और यहाँ पर भागवत जी में तो नहीं, पर ऐसा वर्णन आता है कि जब माता पृथ्वी को निकाल करके लाए तो माता पृथ्वी ने देखा कि भैया यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष आदि सब खड़े हुए हैं, पहले से ही पुष्प लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। माता पृथ्वी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी यहाँ बस मेरी तो एंट्री हुई है, अभी तो आई हूँ और यहाँ तो पहले से ही वृक्ष लगे हैं, वन बना हुआ है, क्या है ये? तो भगवान ने कहा देवी ये जो वन है इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है वृंदावन। क्यों? इस वृंदावन का कभी भी नाश नहीं होता, ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ऐसा ये वृंदावन है जो हर पल हर क्षण शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है। प्रलय भी हो जाएगी उसके बाद भी ये वृंदावन और ब्रज भूमि के जो रसिक जन हैं उनकी जो भक्ति है वो सदा सदा के लिए इस भूमि पर विराजमान रहती है।